सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 7 कारक। बच्चों, कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया यानी कि कार्य। जैसे देखिए, मोहन ने कहानी सुनाई, राधा ने कविता लिखी, नीलम घर से निकली, वैशाली का चश्मा गिरा, बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बच्चों, यहाँ पर कर्ता अर्थात मोहन, राधा, नीलम, वैशाली, बंदर ये किसी न किसी कार्य को कर रहे हैं। अर्थात ये क्या है, इनके बीच में जो जैसे ने, से, का, पर ये शब्द कारक चिन्ह है। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप से उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है वह क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक के भेद या प्रकार। यहाँ पर बच्चों मैंने एक तरफ कारक लिखे और एक तरफ उनके कारक चिन्ह या जिसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं इन्हें। पहला है कर्ता। कर्ता का जो कारक चिन्ह है वह है ने। दूसरा कर्म। कर्म का कारक चिन्ह को है। तीसरा करण। करण का से। संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह का के लिए होता है। पांचवा अपादान। अपादान का कारक चिन्ह है से, अलग होने के लिए। छठा संबंध। इसके जो कारक चिन्ह है वह है का, के, की, के, रा, री, रे। सातवां अधिकरण कारक। इसका जो कारक चिन्ह है वह है मैं, पर। और अंतिम है संबोधन कारक। इसके कारक चिन्ह बच्चों हे, अरे, ओ है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इसका कारक चिन्ह ने होता है। तो बच्चों, कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, अर्थात किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक कहलाता है, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सीता ने गाना गाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, माँ ने खाना बनाया। तो यहाँ पर बच्चों सीता, मोहन, माँ ये किसी न किसी कार्य को कर रहे हैं, अर्थात ये क्या है, कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक और इसका कारक चिन्ह होता है को। तो बच्चों, वाक्य में जब क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म कारक में बच्चों हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखिए, माँ ने सीता को लड्डू दिए, राम ने पिताजी को पत्र लिखा, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए, माँ ने किसके लिए लड्डू बनाए, किसको लड्डू दिए, सीता को। दूसरा, राम ने किसके लिए पत्र लिखा, पिताजी को। और अध्यापिका ने किसको पढ़ाया, बच्चों को। तो यहाँ पर सीता, पिताजी और बच्चे दोनों क्या है, तीनों कर्म कारक हैं। तीसरा है करण कारक और इसका जो कारक चिन्ह होता है वह है से अथवा के द्वारा। तो करण का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों साधन, अर्थात कार्य। जब कर्ता किसी कार्य को करता है तो वह जिसकी सहायता से उस कार्य को कर रहा है, उस कार्य करने के लिए जिस चीज की सहायता ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, राम साइकिल से बाजार गया। तो राम ने यहाँ पर बाजार जाने के लिए किसकी सहायता ली, साइकिल की। तो साइकिल क्या है, करण कारक। रेखा चाकू से फल काटती। तो रेखा ने फल काटने के लिए चाकू की सहायता ली, यानी कि चाकू कर्ण कारक है। थर्ड है डाक द्वारा सामान भेज दिया गया। तो सामान किसके द्वारा भेज दिया गया, डाक के द्वारा। तो डाक क्या है, यहाँ पर कर्ण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक और इसके जो कारक चिन्ह है वो है का, के लिए। तो यहाँ पर बच्चों संप्रदान कारक वहां पर होता है जहां पर कर्ता किसी की मदद करता है या किसी को कोई वस्तु देता है, तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए उदाहरण है, गीता सीता के लिए किताब लाई, माँ ने गरीबों के लिए वस्त्र दिए, साक्षी ने अनीता के लिए खाना दिया। तो यहाँ पर देखो, गीता ने सीता की हेल्प की है, माँ ने गरीबों की,
और साक्षी ने अनीता की। तो यहाँ पर देखो सीता, गरीब और अनीता तीनों क्या हैं? संप्रदान कारक हैं। पांचवा है अपादान कारक, और अपादान कारक अलग होने के लिए होता है तथा इसका जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है। जब जहां पर बच्चों जिस वाक्य में एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है और वहां पर से कारक चिन्ह आता है तो वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर गंगा और हिमालय, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है और से कारक चिन्ह होने का यहाँ पर अपादान कारक है। पांचवा देखिए, सेकंड देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या अलग हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं। चूहा बिल से निकला, तो चूहा बिल से अलग हुआ। तो यहाँ पर हिमालय, पेड़ और बिल, सॉरी चूहा, यहाँ पर क्या है? अपादान कारक के उदाहरण हैं। यहाँ पर बच्चों 6 है संबंध कारक। तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वह है का, के, की, रा, रे, री। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बच्चों वाक्य में आए उनके अन्य संबंध शब्दों के साथ संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए नीलम के पिताजी अध्यापक हैं, राधा की पुस्तक वहां है, वेदांत का भाई आ गया। तो यहाँ पर देखो नीलम और पिताजी का संबंध है, राधा और पुस्तक का संबंध है, वेदांत और भाई का संबंध होने के कारण यहाँ पर संबंध कारक बनता है। सातवां है बच्चों अधिकरण कारक, और इसका कारक चिन्ह है में, पर। तो जिस पद में क्रिया के आधार का पता चलता है वहां अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक जैसे इनके उदाहरण देखिए, कमल तालाब में खिलते हैं, बंदर पेड़ पर बैठा है, गैस पर खाना पक गया। तो यहाँ पर देखो कमल और तालाब का संबंध है, बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है, ठीक है, और खाना गैस पर पक गया। तो यहाँ पर मैं और पर, इनमें क्या है? अधिकरण कारक है। अंतिम है बच्चों संबोधन कारक, और इसका जो कारक चिन्ह है वह है अरे। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उन्हें बुलाने का पता चलता है, किसी को हम बुलाते हैं तो हम संबोधन कारक का वहां पर प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अरे बच्चों पढ़ाई कर लो, अरे इधर आओ, हे भगवान क्या होगा? तो यहाँ पर अरे और हे भगवान यहाँ पर क्या है? संबोधन कर रहे, संबोधन कारक हैं, अर्थात यहाँ पर संबोधन कारक के ये सब उदाहरण हैं। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए तथा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।